परमात्मा हमारे मेहनत से ही देता है, वो चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का। इसलिए हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े अमीरों के घर में पैदा होता है तो कोई ऐसे मजदूरों के यहाँ भी पैदा होता है कि जिनकी एक एक फुट की दूरी से ट्रक के लोड निकलते रहते हैं और वो दरी में लिपटे होते हैं, बोरी में लिपटे हुए होते हैं। ये सब व्यक्ति के जीवन में तभी मिलता है जब व्यक्ति तपस्या करता है। और जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है भगवान उसको अर्थ नहीं देता है। सकल पदार्थ है जग माई, सकल पदार्थ है जग माई, कर्म हीन नर पावत नाहि, कर्म हीन नर पावत नाहि, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया ही कर्म प्रधान है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण जुड़ जाती हैं जीवन के अंदर। एक तो ये है कि भगवान क्या करता है और दूसरा हम क्या करते हैं। ये बहुत गहन विषय है। इन दोनों का संधि विच्छेद करना कि हमारी पावर क्या है, परमात्मा क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है, परमात्मा क्या कर रहे हैं, क्या सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है या हमारी इच्छा से होता है। ये प्रश्न का चिंतन हमेशा बना रहता है। इसमें दो बातें ध्यान रखना। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है प्रारब्ध, जो हमारे पिछले जन्मों की तपस्या का परिणाम है। कोई बच्चा बड़ा सुंदर पैदा होता है, सुडौल पैदा होता है, हंसता खेलता पैदा होता है, लेकिन कोई बच्चा रोगग्रस्त पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है। ये पिछले जन्मों का परिणाम है। शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम, पिछले जन्म का किया हुआ पाप, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दर्शिता, वो बीमारी के रूप में आता है। इस जीवन में भी हम जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, जो भूले करते हैं, उसका भी फल भगवान रोग के रूप में देता है। रोगग्रस्त होने पर कहा जाता है ना कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ। इसलिए कहा जाता है कि उसकी ताकत से, उसकी शरणागति से हमारा रोग कम होगा। इसलिए पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दर्शिता, ये प्रारब्ध है। हष्ट पुष्ट पैदा होना ये प्रारब्ध है। किसी संत के घर पैदा होना, किसी सज्जन के घर पैदा होना, ये प्रारब्ध है। किसी अच्छे विद्यालय में हमारा प्रवेश हो जाना, ये प्रारब्ध है। लेकिन उसी विद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, गुणवत्ता प्राप्त करना, पढ़ना, समझना, ये हमारा पुरुषार्थ है। जीवन के अंदर हम काम करें, मेहनत करें, सफल होएं, ये हमारा पुरुषार्थ है। अनेक लोगों को अपने चारों तरफ गौर से देखना, जिन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ ओम जपो विश्वास की तो राह न खो, ओ
ओम जपो हरि ओम जपो विश्वास की तो राह रखो ओम जपो हरि ओम जपो मैली न चादर तान के सो ओम जपो हरि ओम जपो मैली न चादर कोरी के सो ओम जपो हरि ओम जपो विश्वास की तो राह न सो ओम जपो हरि ओम जपो विश्वास की तो राह न खो ओम जपो हरि ओम जपो मीरा का कैसा अटल था भरोसा मिटा पाया ना उसको दुनिया विधोखा मीरा का कैसा चलता भरोसा मिटा पाया ना उसको दुनिया में धोखा मीरा का कैसा अटल था भरोसा मिटा पाया ना उसको दुनिया विधोखा मीरा का कैसा चलता भरोसा मिटा पाया ना उसको दुनिया में धोखा वैसी ही शरदा जीवन जो ओम जपो हरि ओम जपो विश्वास की तो राह रखो ओम जपो हरि ओम जपो प्रहलाद की कितनी उम्र थी निष्ठा की ऊंचाई कितनी प्रखर थी प्रहलाद की भी कितनी उम्र थी निष्ठा की ऊंचाई कितनी प्रखर थी प्रहलाद की कितनी उम्र थी निष्ठा की ऊंचाई कितनी प्रखर थी प्रहलाद की भी कितनी उम्र थी निष्ठा की ऊंचाई कितनी प्रखर थी ऐसी ही निष्ठा जीवन संजो ओम जपो हरि ओम जपो विश्वास की तो राह रखो ओम जपो हरि ओम जपो
दिखाता भरोसा ही द्रुपद सा जगमगाता। संशय अंधेरे की राह दिखाता भरोसा है द्रुपद सा जगमगाता। संशय अंधेरे की राह दिखाता भरोसा ही द्रुपद सा जगमगाता। संशय अंधेरे की राह दिखाता भरोसा है द्रुपद सा जगमगाता। ही भरोसा बस ऐसा ही हो। ओम नमो हरि ओम नमो विश्वास की डोरा नमो। ओम नमो हरि ओम नमो अगर ओम नमो हरि ओम नमो। हरि ओम नमो। हरि ओम नमो। जो साधक है, जो तपस्या गुणाकार नंदी नाथ कयों के ही कारण, नाथ कयो के कारण पायो काग शरीर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। यहाँ माँ पार्वती के 3 प्रश्न उठ गए। सबसे पहला प्रश्न उठा कि जो राम भक्ति है वो कौवे ने कैसे पाई। फिर दूसरा जो उसके मन में प्रश्न उठा कि आपने भी जाके काकभूषणी जी की कथा सुनी। आपने काकभूषणी जी की कथा क्यों सुनी, जबकि आप तो त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। और तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि गरुड़ जी ऋषि मुनियों से कथा ना सुन के काकभूषणी जी से कथा सुनते हैं, जबकि वो किसी भी मुनि के आश्रम में जाएं तो उनको वहां कथा सुनने को मिलेगी। ये 3 प्रश्न भगवान शंकर के प्रति माँ पार्वती रखती है। भगवान सबसे पहला प्रश्न का उत्तर जो देते हैं वो अपने ही विषय का दे देते हैं। कहते जब तुम्हारा अवतार सती के रूप में था और तुम यज्ञ में, योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया, मेरे अनुचरणों ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और मैं तुम्हारे शरीर को उठाकर, जब मैं विचलित होकर, दुखी होकर, परेशान होकर चारों तरफ विचरण कर रहा था। देखिए आप लोग कई बार बहनें उन लोगों की बातों में आ जाती हैं जो ये कहते हैं कि परिवार कुछ नहीं होता। कभी ग्रंथों से अनुभव करो, जो चीज मिल जाती है ना सहज उसकी कीमत नहीं होती, और जो चीज नहीं मिलती है उसकी कीमत होती है। माँ बाप सहज मिलते हैं इसलिए हम माँ बाप का सत्कार नहीं करते। सूर्य के रोज दर्शन होते हैं इसलिए हम सूरज को प्रणाम नहीं करते। चंद्रमा हमारे जीवन में, हमारे फलों में, हमारे खाने में मिठास पैदा करता है, लेकिन हम उसकी कभी परवाह नहीं करते। जो सहज मिला है उसकी हमें कदर नहीं है। लेकिन यही जिसके माँ बाप छोटी आयु में मर जाते हैं, उनकी परवरिश कितनी तकलीफ में रहती है। विचार करके देखना, माँ बाप ही अपने माँ बाप ही कहते हैं जिसकी गोद से जन्म लिया है असली वही पालन करता है। बाकी तो कोई विरला ही ऐसा होता है जिसे भगवान कृष्ण की तरह अनुकूल माता मिल जाती है।
जिस अवस्था में उसके माता पिता जेल में थे, उस अवस्था में अनुकूल माता पिता मिल जाना, ये भगवान कृष्ण के जीवन में रहा है, आम व्यक्तियों के जीवन में नहीं रहा। कभी अपने चारों तरफ देखना, जिनकी छोटी आयु में माँ बाप मर गए हैं, तो उनके जीवन में कितनी कष्ट, कितनी पीड़ा होती है। तो ये सब चीजें जो सहज मिल जाती हैं, हम इसकी कीमत नहीं समझते। जिस दिन सूर्य ग्रहण लगना होता है ना, हम में से अधिकतर बहनें जिनके घर में कोई खुशी, कोई आस होती है, तो वो जाके पंडित जी से सबसे चिंतित होकर मिलती है कि कहीं इस सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। जब रोज सूर्य सही मिल रहा है, तब हम उसका मान नहीं करते हैं। और एक छोटी सी घटना, जब कुछ काल के लिए सूर्य का प्रभाव राहु और केतु ग्रस लेते हैं, तो उस स्थिति में या अन्य ग्रहों के बीच में आने से जब वो ग्रसित जाता है, ग्रहण लग जाता है, तो उस समय हम कैसे विचलित हो जाते हैं। साधक की यही विशेषता होती है कि परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों ही अवस्थाओं में वो किसी भी चीज का अपमान नहीं करता है।